हो जाते आप लोग, यहाँ नहीं होते। आप लोग सब बहुत भाग्यवान है, साथ में मैं भी हूँ, इसलिए आप लोगों से ये बात शेयर कर पा रहा हूँ। और तो सुनिए, मैं रहता तो हूँ रोइंग में, और इन द ईयर ऑफ 2019 में पूजनीय अविंदा ने मुझे पासीघाट का जो कार्यभार था डीपी वर्क्स का, वो मुझे सौंपा था और मुझे वो फाइल दिया था। तो उस समय से आज तक मैं पासीघाट में ही वहाँ का जितना भी कार्य होता है, जो भी अनुष्ठान होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, मैं वहाँ पर ही आ जाता हूँ। और इस बार लक्की से मेरा ये खुशकिस्मत है, मेरा तकदीर है कि मैं पासीघाट आया हुआ था। हम लोगों का उस विषय में थोड़ा सा बोलूँगा। पासीघाट में हम लोगों का उत्सव होने जा रहा है। ये जो 6वां प्रतिष्ठा दिवस हम लोग करेंगे बोलकर हम लोग कुछ दिन पहले दादा के पास, आचार्य देव के पास गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है उत्सव तो करो, लेकिन उत्सव बहुत बड़ा करके करना पड़ेगा, वो भी मंदिर में नहीं, माठ में करना पड़ेगा। तो हम लोगों का दादा लोग जो है वहाँ, उन लोगों का शिष्य आचार्य देव का आशीर्वाद से एक माठ भी मिल गया है, बहुत बड़ा है। तकरीबन वहाँ 10-15 एकड़ जमीन है। तो वहाँ पर हम लोग करेंगे बोलकर हिम्मत किए हैं, और उसके लिए यहाँ मैं आया हूँ। तो आप सबको निमंत्रण करने भी आया हूँ, क्योंकि आप सबका साथ के बिना वो उत्सव संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने, हमारे आचार्य देव ने बोले हैं सबको बुलाओ, आसाम, अरुणाचल, सबको टच करो, सभी को इनवाइट करो। तो ये एक मौका था मेरा, यहाँ आकर इस उत्सव में उपस्थित होने का मौका मिला, और आप सबसे मुलाकात हुआ, और आप सबको निमंत्रण करने का एक सौभाग्य हासिल हुआ। ये 6वां हम लोग का उत्सव प्रतिष्ठा दिवस भी हो रहा है, और उसमें हम लोग ये बहुत बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं। तो आप सब निमंत्रित हैं, आप सबको तहे दिल से मैं आप सबको निमंत्रण करता हूँ। आप लोग भूले मत, 13 मार्च 2025। अब आते हैं दूसरे उद्देश्य पर। तो दादा मुझे कितना समय दिया गया है? 15 मिनट्स कम से कम, प्लीज। मैं थोड़ा बात ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा समय लूँगा। आप सब बोर मत होइएगा। सबसे पहले तो हम लोग ठाकुर जी के चरण में क्यों है? वाई? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्यों है? हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी को दीक्षा हमने लिया है, ठाकुर जी को मैंने पकड़ा। नहीं 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 नहीं, ये भूल है। ठाकुर जी को हमने नहीं पकड़ा, ठाकुर जी ने हम सबको ढूंढ ढूंढ के निकाला। देखिए यहाँ इतने विद्वान लोग हैं, यहाँ इन लोग बिछड़े हुए थे, कहाँ गए हुए थे, तो इन लोगों को ढूंढ के ठाकुर जी ने निकाला। और आप सब पे ठाकुर जी ने ही आप लोगों को ढूंढ के निकाला। आप लोग इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं। और उसके बाद, लेकिन भाग्यशाली के साथ साथ हम लोगों में एक गुण तो जरूर होना चाहिए। वो गुण ठाकुर जी का बोला हुआ है, विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग। ये तीन जो है, ये वीर का लक्षण है। हम ठाकुर जी के संतान हैं, हम वीर हैं। We all are warrior, सत्संग का वॉरियर है हम लोग। तो हम लोगों को वीर होना है, और वीर का लक्षण आप लोगों को मैंने बताया। एक तो विश्वास, सबसे पहले विश्वास। एक बच्चे का विश्वास उसके माँ के ऊपर होता है, इसलिए वो डरता नहीं है। एक मुर्गी का बच्चा लोग को माँ, जब उसकी माँ लेके चलती है तो उसको बच्चे को पकड़ने जाते हैं, तो उसकी माँ का जान ही क्या है, एक छोटा सा जान है। फिर भी वो आ जाती है, उसके बच्चे को पकड़ने के साथ साथ वो आ जाती है, उस व्यक्ति को, उस पार्टिकुलर पर्सन को वो ढूंढने के लिए आ जाती है, उसको मारने के लिए आ जाती है। तो माँ ऐसी होती है, माँ के ऊपर विश्वास हमारा जहां होगा वहां हमें कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद निर्भरता, निर्भर होना पड़ेगा हम लोगों को निर्भर होना पड़ेगा। किसके ऊपर हम लोग निर्भर होंगे? हमारे शिष्य, परम प्रिय शिष्य ठाकुर के ऊपर, क्योंकि ठाकुर जी ने ही हम सबको यहाँ इस धरा में लाए हैं। पता नहीं हम कल रात को खा पी कर सोए हुए थे, हम उठते कि नहीं ये भी मालूम नहीं, उन्हीं की दया है कि हम लोग उठे। तो ये तीन चीज हम लोगों में होना चाहिए। तो ये तीन चीज को लेकर चलेंगे। तो और मैं तो ये चीज तीन चीज को लेकर ही चलता हूँ, और मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो ये सिर्फ उन्हीं की दया है, कि उनकी दया की वजह से ही मैं यहाँ हूँ। मैं अपना जीवन का एक छोटा सा घटना सुनाऊंगा, जो कि ठाकुर जी का दया है ये,
ठाकुर जी का बहुत बड़ा शेष दया है, दया का कहानी है ये। आप सभी सुन के रखे, मैं यहाँ आप लोग के सामने जीवित हूं तो बस उनकी दया से। एक बार क्या हुआ, मेरी माँ थी उस समय, अभी तो नहीं रही वो, तो माँ थी और मैं था। मेरे परिवार उनके मायके गए हुए थे, उन लोग बच्चे लोग, और मेरे सहधर्मिणी गई थी। तो मैं अकेले था और माँ के साथ था। माँ खाना बनाती थी और मैं खाता था। मैं माँ को बहुत आदर करता हूँ और माँ को मैं रोज प्रणाम करता हूँ। और मैं बच्चों लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, जितने लोग भी बच्चे लोग यहाँ हैं, सब लोग सुबह उठकर ठाकुर को प्रणाम करने के बाद अपने मम्मी पापा को प्रणाम किया कीजिए, क्योंकि माँ पिताजी कुछ दिन के मेहमान हैं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। अगर आप उनको प्रणाम करके रहोगे हमेशा, तो वो सब जितना भी आशीर्वाद मिलेगा आपको, वो सब डिपॉजिट होगा। जैसे हमारा ये करंट डिपॉजिट बोलते हैं, सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं ना, ये सब डिपॉजिट होगा। इसलिए हम लोगों को माँ पिताजी का आदर करना चाहिए। ठाकुर जी के बाद माँ पिताजी को प्रणाम जरूर करना चाहिए। सब लोग, अगर बड़े लोग भी अगर अपने मम्मी पापा को, अपने ज्येष्ठ बुजुर्गों को प्रणाम करेंगे, तो आप सबको देखकर आपके बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे, आपको प्रणाम करेंगे। इसलिए हमें मम्मी पापा को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, विशेष करके बच्चे लोग, क्योंकि बच्चों को एक बार हम लोग अगर इष्टमुखी बना देंगे तो फिर कोई डर नहीं है। उनका जीवन के बारे में आप लोग को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ही उसका सब कुछ करेंगे। सब ठाकुर जी ही उसको अपने लाइन में लगाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, मैं दुकान बंद करके, मेरा दुकान है छोटा मोटा, तो दुकान बंद करके जा रहा था, तो पीछे से एक बाइक आया। वो तकरीबन 100 किलोमीटर स्पीड पे था होगा। उसको देखकर कुछ लोगों ने बोला कि ये तो एक्सीडेंट होकर मर जाएगा। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, लड़का था, क्लास 10 का एग्जाम दिया था उसने, मैं जा रहा था, तो पीछे से उसने मुझे इतना धक्का, ऐसा बड़ा धक्का मारा कि मैं उछल कर कम से कम 10 फीट ऊपर उछल कर नीचे गिर गया। और मेरा सिर यहाँ पे, आप लोगों को दाग दिखाई दे रहा होगा, ये लग कर वहां पे पोखरी बन गया, खून का पोखरी बन गया। वहां पे मैं मर गया, मैं चित हो गया। और लोग देखकर बोल रहे हैं कि ये तो स्पॉट डेड हो गया। सब लोग बोल रहे हैं कि स्पॉट डेड होगा, और मेरे सामने कोई नहीं आ रहा है। मुझे चारों तरफ से घेर के उन लोग डर रहे, कहीं पुलिस का लफड़ा ना हो जाए, जाएंगे नहीं। तो इतने में मेरे घर के सामने रास्ते में ही एक दुकानदार है, ग्रोसरी शॉप, तो उसने देखा, दूर से देखा कि कोई जमघट, इतना भीड़ भाड़ हो कि क्या है, क्या हो गया। और दौड़ कर आया, देखा तो मुझे देखने के साथ साथ बोला, ये तो कुमार भैया है, क्या हो गया इसे। तो लोगों ने बोला ये तो मर गया, स्पॉट हो गया, उसको बाइक ने ठोक दिया, और ये तो पूरा पोखरी, खून के पोखरी में लेटा हुआ है। तो फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ, देखा, वो भी डर गया एक बार देखकर, तो फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ। और मुझे प्यार आया, तो उसने जाकर मेरे हार्ट बीट देखा, तो हार्ट बीट चल रहा था। तो वो बोला, बहुत खुश होकर बोला, ये तो जिंदा है, इसको लेके चलते मेडिकल। और अब आता चमत्कार का बात, उस समय ही एक गाड़ी आता है, एक बोलेरो आता है, नया बोलेरो, और उसमें से एक आदमी आवाज देता है, वो ड्राइवर जो है वो आवाज देता है, इस व्यक्ति को फटाफट गाड़ी में उठाओ, मेडिकल ले जाते हैं। और मुझे मेडिकल ले जाया जाता है, और वो व्यक्ति मुझे गाड़ी से उतार कर मेडिकल में, जो फर्स्ट एड में ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में मुझे 2 दिन तक मुझे होश नहीं आता है, ठीक है। तो वो आदमी सफेद कपड़ा पहन के है, और वो आदमी को देखा लोगों ने, और मुझे उतारने के बाद वो आदमी गायब। और मेरा विश्वास है कि वो ठाकुर जी ही थे, उन्होंने आकर मुझे बचाया, नहीं तो मैं बचने वाला नहीं था। वैसा और भी उससे आगे भी मेरा जीवन में वैसा घटना घटा है जो मैं बचा हूँ, ठाकुर जी को लेकर ही मैं बचा हूँ, ठाकुर जी ने मुझे बचाया। तो इस तरह से इस तरह का होता है। तो हम लोगों को ठाकुर जी हम लोगों को बचाने के लिए धरा में आए हैं, तो उनको लेकर चलने का एक मौका मिला हम लोगों को, ये मौका हाथ से ना गवाएं। और दीते जे जाने ना पावर तार घोटे ना, ठाकुर जी का एकदम बहुत बड़ा वाणी है, दीते जे जाने ना पावर तार घोटे ना। मेरे पहले हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने बोला है इष्टवृत्ति के बारे में, एकदम हकीकत है। इष्टवृत्ति से करने से जजन जाजन इष्टवृत्ति कर ले कटे महाविधि। जितना भी बड़ा संकट, जितना भी बड़ा भाड़ा, जितना भी बड़ा ग्रह गोचर क्यों ना हो, हम इष्टवृत्ति करते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है, ठाकुर जी का दिया हुआ गारंटी है। और इसी के साथ ठाकुर जी ने एक वाणी दिया है,
सदगुरु के शरणापन्न हो जाओ, सत नाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हारे उन्नयन के लिए और तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। वाह, देखिए ठाकुर जी ने कितना बड़ा आश्वासन दिया, कितना बड़ा गारंटी दिया है। उसके बाद भी हम सोचते हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए। एनीवे तो